नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए सभी प्रेम से। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलो बोलो हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राधा गोविंद राधे जय राधा दामोदर राधे जय यशोदा दामोदर राधे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद गाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्बुधीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। फर्स्ट कैंटो। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के इस दीपदान कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हम दूसरी बार पुनः इसी हफ्ते में दूसरी बार मिल रहे हैं। तो कार्तिक का महीना जैसे हमने श्रवण किया, ये बहुत ही पवित्र ऐसा मास जिसमें अलग अलग अति विशेष ऐसे उत्सव हम कार्तिक महीने में मनाते हैं और ये सारे भक्तों के लिए अति प्रिय ऐसा महीना है। और सारे भक्त इस कार्तिक मास में वृंदावन की ओर प्रस्थान करने का प्रयास करते हैं। मगर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सभी को श्रील प्रभुपाद जी ने हर शहर, हर गांव, हर देश में वृंदावन प्रस्तुत किया है। और वृंदावन की जो महिमा है उसको पूरे विश्व में फैला दिया प्रभुपाद जी ने। इस्कॉन का हर एक मंदिर वृंदावन से अभिन्न है, क्योंकि जहाँ राधा और कृष्ण निवास करते हैं वो वृंदावन है। वृंदायाम इति वनम इति वृंदावनम, जहाँ वृंदा देवी का वास है, जहाँ वृंदा देवी रहती है, वो वृंदावन है। भक्ति के 5 अंग बताए गए हैं। चैतन्य महाप्रभु जब अपने शिष्यों को और विशेष रूप से षड गोस्वामियों को जब ज्ञान दिए तो उन्होंने 5 अंग बताए भक्ति के। नाम संकीर्तन, साधु संग, भागवत श्रवण, श्री मूर्तिर आराधना और मथुरावास या धामवास। तो सबसे पहला है साधु संग या नाम संकीर्तन। तो सबसे पहले जब हम साधुओं की संगति में आते हैं या भक्तों की संगति में आते हैं, तो भक्तों के संगति में आने के बाद हम क्या करते हैं? नाम संकीर्तन, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, जिसको कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग कहा गया है। सम्यक
रूपेण कीर्तनः, सभी एकत्रित आकर जब कीर्तन करते हैं उसको संकीर्तन कहा गया है। जब हम अकेले नाम लेते हैं तो उसको जप कहा गया है, हरि नाम जप। मगर सभी एकत्रित आके जब कीर्तन करते तो उसको संकीर्तन कहा गया है। सम्यक रूपेण कीर्तनः, साधु संग नाम कीर्तन, फिर भागवत श्रवण, भागवत का हम श्रवण करते हैं। और भागवत का श्रवण करने के बाद हमें ज्ञात होता है कि हमें वृंदा देवी श्री विग्रह आराधना, मतलब विग्रहों की सेवा हम करते हैं। और विग्रहों की सेवा मतलब अर्चा विग्रहों की सेवा। अर्चा विग्रहों की सेवा मतलब राधा कृष्ण या कृष्ण बलराम, निताई गौर सुंदर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, लक्ष्मी नारायण, इनकी सेवा करना, इनको कहा गया है श्री विग्रह आराधना। वैसे देखा जाए तो ये भी एक सर्वसाधारण मूर्ति लगती है, मगर जब भगवान के भक्त उस मूर्ति में भगवान को आमंत्रित करते हैं तो वो श्री विग्रह कहलाते हैं। वो भगवान से अभिन्न है। मूर्ति पत्थर की या धातु की या लकड़ी की बनी हुई मूर्ति हो सकती है। जैसे हम बहुत बार देखते हैं अलग अलग चौराहों में, गार्डन्स में मूर्तियाँ रखते हैं लोग, मगर उन मूर्तियों में और भगवान के विग्रहों में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि भगवान को आमंत्रित किया जाता है। जैसे कोई भी निर्जीव वस्तु की फ़ोटो हो और किसी व्यक्ति के परिवार के जनों का फ़ोटो हो, उसमें बहुत अंतर होता है। जैसे कोई भी प्राणी, घोड़े या कोई भी दीवार के ऊपर चित्र है, उसको हम यदि कुछ भी अनाप शनाप कह देते या कुछ अपशब्द कह देते तो इतना गुस्सा नहीं आता। मगर अपने परिवार के सदस्य जिन्होंने शरीर त्याग दिया हो, अपने पिताजी है, दादाजी है, उनके फ़ोटो को भी यदि कोई अपशब्द कहते हैं तो फिर हम क्रोधित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार दिखने में तो फ़ोटो समान है, मगर वो व्यक्ति से भिन्न है। तो उसी प्रकार श्री विग्रह और भगवान के विग्रह और सर्वसाधारण मूर्तियों में बहुत अंतर है। वहाँ पर साधु और संत शास्त्रोक्त पद्धति से शास्त्र विधि विधान के अनुसार भगवान को आमंत्रित किया जाता है। मूर्ति नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। विद्यानगर नाम का एक स्थान है उड़ीसा में, विद्यानगर। जगन्नाथपुरी, आप में से कौन कौन गए जगन्नाथपुरी? 4 धाम में एक धाम है जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी के नज़दीक ही एक स्थान है विद्यानगर, जहाँ पर साक्षी गोपाल के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो विद्यानगर से 2 ब्राह्मण, एक वृद्ध और एक युवा ब्राह्मण, दोनों ही अपने अपने घरों से अपने अपने हिसाब से, दोनों कभी मिले नहीं, मगर गांव एक था दोनों का। जब दोनों वृंदावन यात्रा में गए तो वृंदावन में इन दोनों की मुलाकात हुई। और जब दोनों की मुलाकात जब हुई तो दोनों का परिचय हुआ। जैसे हम परिचय होता ही है, कहाँ जा रहे, जैसे ट्रेन में बैठते हैं, किसी गांव में जाते तो पूछते आप कहाँ उतरने वाले हैं, कहाँ से है, अरे हम तो नोएडा वाले हैं, इस सेक्टर में रहते, अरे हम भी उसी सेक्टर में रहते। जैसे आपने सुना होगा हिरण्यकशिपु का नाम, प्रहलाद महाराज के कौन थे हिरण्यकशिपु? पिताजी। तो हिरण्यकशिपु जब उसके भाई हिरण्याक्ष का वध हुआ, वराहदेव भगवान ने हिरण्याक्ष का जब वध किया तो हिरण्याक्ष का मरा हुआ शरीर ज़मीन के ऊपर लेटा था और हिरण्याक्ष की पत्नी, हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु, उनकी माँ दिति, ये सारे रो रहे थे। हमारे परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो गई और उस समय हिरण्यकशिपु उपदेश देने लगे। अभी अगर भागवत के 7वें स्कंद में, 7वें स्कंद में यदि हम श्रवण करेंगे हिरण्यकशिपु उवाच, तो ऐसे लगेगा कि कोई भगवत गीता हम पढ़ रहे। श्री भगवान उवाच,
जैसे भगवान ने कहा कि ये शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब जैसे कोई एक व्यक्ति अपने पुराने और जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र हम ले लेते हैं, उसी प्रकार जीर्ण और पुराने शरीर को त्याग कर आत्मा नया शरीर धारण करता है। उसको जन्म और मृत्यु कहा गया है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसका मृत्यु हुआ है उसका पुनर्जन्म निश्चित है, और जिसका पुनर्जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में वर्णन किया सांख्य योग, और एज इट इज़ फिलॉसॉफी तत्व ज्ञान हिरण्यकश्यप बता रहे। ऐसे प्रतीत होता है कि श्री भगवान उवाच, मगर है कौन बोलने वाले? श्री हिरण्यकश्यप उवाच। और हिरण्यकश्यप उदाहरण देते हैं कि जैसे गर्मी के दिनों में अलग अलग स्थानों पर पानी के प्याऊ रख दिए जाते हैं पानी की व्यवस्था के लिए, तो वहाँ पर अलग अलग गांव के लोग या अलग अलग निवासी रास्ते पर चलने वाले एकत्रित आते हैं, पानी पीते हैं, उनकी मुलाकात होती है, और फिर मुलाकात के उपरांत वो पानी पीकर थोड़े समय बाद निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे भी शरीर के जो नाते हैं, भले ही थोड़े लंबे समय के लिए है, मगर वो भी ऐसे ही है। अपना अपना स्टेशन आते ही सबको उतरना होगा। जैसे हम अगर दिल्ली से बम्बई जा रहे तो दिल्ली, फिर मथुरा, फिर आगरा, या फिर अगर दूसरे ओर से जाते तो फिर रतलाम होते हुए जाते, रतलाम, कोटा वगैरह। तो जैसे जैसे जिसके स्टेशन आते उसको उतरना ही है। हम ये नहीं कह सकते हम लास्ट तक ही चलेंगे, नहीं भाई, जहाँ टिकट ख़त्म हो गया उतर जाओ। तो उसी प्रकार हमारे पास भी जितने भगवान ने समय दिया है उतना ही समय हमारे पास है। तो ये जो 5 साधन बताए गए, श्री हरिनाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, विग्रह सेवा और श्री मूर्ति, विग्रह सेवा मतलब मूर्ति आराधना, और नाम जप और धामवास, ये 5। तो श्री विग्रह आराधना मतलब भगवान की आराधना करना। अभी धामवास, हर एक व्यक्ति धामवास तो नहीं कर सकता। छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। हमने एक बार देखा हरिद्वार में लिखा हुआ था कि सारे माताओं को नम्र निवेदन है कि अपने पतियों की सेवा अच्छे से करें, क्योंकि हरिद्वार में साधुओं की संख्या बढ़ रही है। पति की अपने अच्छे से सेवा करे, जिससे पति घर में ही रहे, हरिद्वार न पहुँचे। तो हाँ, अच्छा, तो सभी तो धाम में वास हमेशा नहीं कर सकते, और इसीलिए प्रभुपाद जी ने ऐसी व्यवस्था की कि हर शहर में, हर गांव में प्रभुपाद जी ने वृंदावन बसा दिया, जिससे हम वहाँ जाकर, मंदिर में जाकर या अपने घर पर वृंदावन तैयार कर सकते हैं। वृंदावन एक सोच है, वृंदावन एक मन का भाव है। जैसे महाप्रभु कहे, मोरा मन वृंदावन। जहाँ भी हम देखें भगवान कृष्ण का चिंतन करें, कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करने का प्रयास करें, वही वृंदावन धाम वास है। और प्रभुपाद जी की कृपा से इतने सारे मंदिर होते हुए भी प्रभुपाद जी ने नए नए मंदिर बनाए। सिर्फ वृंदावन में ही 5000 मंदिर है, 5000 मंदिर। मगर कुछ गिने चुने मंदिरों में भीड़ होती है। बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, बस 3-4 ऐसे मंदिर है जहाँ पर भीड़ होती है। बाकी किसी को पता भी नहीं कहाँ कहाँ मंदिर है। तो श्री प्रभुपाद जी ने ये संस्था स्थापन की, जिससे सारे निवासियों को वृंदावन का एक एहसास हो, वृंदावन धाम हो, प्रकट हो, या वृंदावन धाम में रहने की सबको सुविधा प्राप्त हो।
वेस्ट वर्जीनिया, न्यू वृंदावन, अमेरिका में प्रभुपाद जी ने 2000 एकड़ भूमि, जंगल भूमि ले ली और वहाँ पर न्यू वृंदावन बसा दिया। राधा वृंदावन चंद्र, वहाँ के विग्रहों को नामकरण कर दिया। वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी के लिए आलीशान मकान बनाया। सिर्फ शिष्यों ने, बाकी के बाहर के लोगों को, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स, किसी को नहीं। सारे शिष्य एकत्रित जो अमेरिका के थे, उन्होंने अपने गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने हमें वृंदावन दिया, तो हम उनको क्या दे सकते हैं। इसलिए एक आलीशान बंगला बनाने का प्रयास किया उन्होंने। और फिर इतना सुंदर, द पैलेस ऑफ गोल्ड उसका नाम है, पैलेस ऑफ गोल्ड। तो सारे भक्तों ने एकत्रित आकर अपने अपने कला का उपयोग करते हुए बहुत सुंदर मकान बना दिया। और जब उसका उद्घाटन हुआ 1977 में, तो वहाँ के जो न्यूज़पेपर्स है, वहाँ पर न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ गई कि द ताज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, द इनॉग्रेशन ऑफ ताज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, भारत का एक ताजमहल है और पाश्चिमात्य देश का ताजमहल का उद्घाटन हुआ वेस्ट वर्जीनिया में। तो प्रभुपाद जी हालांकि वहाँ पर उद्घाटन के बाद नहीं पहुँच पाए, मगर उद्घाटन के पहले प्रभुपाद जी गए थे। और प्रभुपाद जी ने जब वहाँ पर पहुँचे तो अलग अलग शिष्य प्रभुपाद जी को बता रहे थे, प्रभुपाद वी हैव यूज्ड गोल्डन प्लेट्स, गोल्डन लीव्स, प्रभुपाद वी हैव यूज्ड डायमंड्स और मोती, इसका सारा उपयोग किया है। तो प्रभुपाद जी सुने सुने सुने, और जब प्रभुपाद जी, जब सामने वाले व्यक्ति रुक गए, तो प्रभुपाद जी ने अपने हाथ में जो छड़ी थी, स्टिक, जो बूढ़े व्यक्ति यूज़ करते चलने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने वो छड़ी से ऐसे घुमा के सबके सामने प्रभुपाद जी कहने लगे, दीज आर माई रियल ज्वेल्स, ये मेरे भक्त क्या है, मेरे सही असली रत्न है, आभूषण है। तो प्रभुपाद जी ने हमें संस्था दी है इसीलिए कि हम मंदिर में जाकर ये सारी चीज़ें कर सके, भक्तों का संग कर सके, हरि नाम कर सके, भागवत श्रवण कर सके, विग्रह की आराधना कर सके और धाम वास कर सके। तो जब कोई व्यक्ति वृंदा देवी मतलब तुलसी महारानी को जल चढ़ाता है, आरती करता है, तो वो वृंदावन धाम की महिमा या वृंदावन धाम का वास या धाम का फल उनको प्राप्त होता है। तो इसीलिए कार्तिक महीने में एक विशेष कार्य बताया गया है। जैसे हम भगवान दामोदर को दीपदान तो करते ही है, मगर तुलसी महारानी को भी जल चढ़ाना और तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करना हमें वृंदावन की फल प्राप्ति ये करा देगा। इसका सारा वर्णन अलग अलग शास्त्रों में, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में भी किया गया है। मगर भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन प्राप्त होता है जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका के लिए निकले। ये युद्ध के उपरांत है, युद्ध हुआ और युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण जाने के लिए तैयार थे। और उस समय उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी, अभिमन्यु जिनका मृत्यु युद्ध में हो चुका था, क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाना कैसे पता था मगर बाहर आना पता नहीं था, तो उनकी बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। और पांडवों के अंतिम वंशज उत्तरा के गर्भ में थे परीक्षित महाराज, और इस परीक्षित महाराज की हत्या करने हेतु जो द्रोण के पुत्र थे अश्वत्थामा, इन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो इतना दाह, इतनी अग्नि का प्रभाव उनके पेट में होने लगा, त्राही त्राही हो गए। और उत्तरा भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर महाराज, इन सभी के होते हुए सीधा भागते भगवान के पास आई। भगवान रथ पर आरूढ़ हो ही रहे थे उस समय, और प्रार्थना करने लगी, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे महायोगी, हे जगत के पति, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही मेरा रक्षण कर सकते हैं और इस दुनिया में कोई इस भयानक संकट से मेरा रक्षण नहीं कर सकते। सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख आता है तभी हम भगवान को स्मरण करते, सुख में कोई नहीं करते। तो उत्तरा भी भागते हुई आई और प्रार्थना करने लगी।
तो भगवान ने अंगूठे जितना रूप धारण किया, जो हमारा अंगूठा है हाथ का, इतना सा रूप धारण किया, शंख चक्र गदा पद्म उसमें ही। और फिर उन्होंने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए भगवान, और उनका रक्षण किया जोर से, राउंड एंड राउंड पूरा घूम घूम कर उस ब्रह्मास्त्र से। तो परीक्षित इस शब्द का अर्थ ही दो प्रकार से है। नंबर एक, पररक्षितः, जिनका रक्षण परम धाम इस जगत के किसी व्यक्ति ने नहीं किया। परोक्ष मतलब हमारे आँखों के बाहर भी कोई है। पर अक्ष मतलब आँखों से परे, ऐसे भगवान ने उनका रक्षण किया, इसीलिए परीक्षित। और जैसे ही उनका जन्म हुआ तो हर समय वो देखते रहते थे, अरे इसने मेरा रक्षण किया क्या, इसने रक्षण किया क्या, माता के गर्भ में यही था क्या। तो हर बार वो परीक्षण करते, परीक्षा, एग्ज़ाम, तो इसीलिए उनका नाम हुआ परीक्षित। तो परीक्षित महाराज का रक्षण किया। भगवान अभी जाने के लिए तैयार ही है, कुछ समय रुके भगवान, और थोड़े दिनों बाद अभी हस्तिनापुर से द्वारका निकलने के लिए तैयारी हो रही है। और फिर वहाँ पर कुंती महारानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो भगवान ने कहा, बुआ क्या चाहिए। भगवान को हाथ जोड़ने के बाद तुरंत भगवान ने कहा, क्या चाहिए बोलो, क्योंकि भगवान को पता है जब भी कोई हाथ जोड़ते तो लिस्ट लेकर ही आते हैं। तो भगवान ने कहा, क्या चाहिए। तो कुंती महारानी कहने लगी, भगवान मैं अभी जो मांगने वाली हूँ, आपके हाथ पीछे नहीं हटने चाहिए। बोले ठीक है, मांग कर तो देखो। तो कुंती महारानी प्रार्थना करने लगी, विपदः सन्तुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदः सन्तुता शश्वत, हे भगवान हमें विपदा दीजिए, संकट दीजिए। हम कोई मांगते हैं संकट भगवान के पास जाकर, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हम प्रार्थना करते कष्ट चले जाए, सुख संपत्ति घर आए। मगर कुंती महारानी यहाँ पर उल्टा प्रार्थना हो रही है कि भगवान संकट दीजिए, विपदः शाश्वत, और एक के बाद एक नहीं, लगातार, नहीं तो अभी एक फिर अगले साल नहीं, विपदः सन्तुता शाश्वत, एक के बाद एक संकट देते रहिए। और उसके पहले कुंती महारानी ने गिनाए हैं संकट। भगवान आपने मेरा रक्षण किया इन महाबलशाली कौरवों से, आपने मेरे भीम का रक्षण किया जब उसको जहर पिलाकर मारने का प्रयास किया गया, लाक्षागृह में आग लगाकर हम सभी को जलाने का प्रयास किया गया, तभी भी भगवान आपने ही रक्षण किया। असत सभायाम, उस असत सभा में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, तभी भी भगवान आपने ही रक्षण किया। और अभी अभी कुछ समय पहले उत्तरा के गर्भ के अंदर जो पांडवों के अंतिम वंशज है, उनका भी रक्षण भगवान आपने किया। और अभी मैं मांग रही हूँ, तो भगवान को लगा भी संकट से दूर जाने का मार्ग मांग रही होगी। और कुंती महारानी कह रहे कि अभी भगवान क्या कीजिए, विपदः सन्तुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत के गुरु, भवतो दर्शनम यस्यात्। क्यों मैं संकट मांग रही हूँ, क्योंकि मैं संकट जब आएंगे तो मैं तीव्रता से आपका स्मरण करूँगी, और जब आपका तीव्रता से स्मरण होगा तो आपका निश्चित रूप से दर्शन होगा। और एक बार आपका दर्शन होगा तो पुनः पुनः इस जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं होगा। देखिए कितनी फिलॉसफी है, कितना डीप अंडरस्टैंडिंग है। संकट दीजिए तो उससे क्या होगा, तीव्रता से स्मरण होगा, तीव्रता से स्मरण होगा तो आपका दर्शन होगा, आपका दर्शन होगा तो अपुनर्भव दर्शनम, ये पुनः पुनः जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसका दर्शन नहीं होगा। और ये कुंती महारानी आगे कह रही है कि तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्ये मही स्त्रिय। हे भगवान, आपको जानना, बड़े बड़े ऋषि मुनि
ये भी आपको नहीं जान सकते, और मैं तो फिर सर्वसाधारण एक स्त्री हूँ, मैं कैसे आपको जान सकती हूँ। इतना सारा बताने के बाद और वही कह रही है, हे भगवान, नमस्ते पुरुषम त्व आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। आप तो अभी जन्म लिए हमारे आँखों के सामने हैं, मगर आपका एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज, अध मतलब नहीं, अक्षज मतलब इन आँखों से हम आपको समझ नहीं पाते। अक्ष मतलब आँखें, जैसे नेता होता है नेता, नेत्र से जनता का दुख देखने वाला है नेता, अपने नेत्रों से जनता का दुख समझने वाला है नेता। नेत्र, अक्ष मतलब आँखें, अध अक्षज, इन आँखों से भगवान आपको हम नहीं देख सकते। या अक्ष जो अक्षर है, ए एंड जेड जिसको कहते हैं, इन शब्दों के द्वारा भी, हमारे ज्ञान के द्वारा भी भगवान आपको हम नहीं जान सकते। आप अजन्मा है, फिर भी आपने अभी जन्म लिया है। और इसी अध्याय में कुंती महारानी कह रही है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि आपको नहीं समझ पाते। आपको समझना, वेद पढ़कर भी आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और अत्यंत भ्रामक है। न तो आपका कोई कृपा पात्र है, नहीं कोई आपका द्वेष भाजन अप्रिय है। लोगों की यह कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। लोगों को लगता है भगवान पक्षपात करते हैं। और यही प्रश्न नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज ने भी पूछा था। हे नारद, हमें ऐसे लग रहा है कि भगवान क्यों पक्षपात करते, हर बार असुरों को मारते, देवताओं की साइड लेते हैं, देवताओं का रक्षण करते, ऐसे क्यों। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नारद जी ने प्रहलाद महाराज का उपाख्यान सुनाया। बोले, जो व्यक्ति एक असुर कुल में जन्म लिए, उनका भी भगवान ने रक्षण किया, उनकी सिर्फ एक वाणी से। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा, बताओ प्रहलाद, कहाँ है आपके भगवान, उन्हें कहा तो अणु रेणु कण कण में है। अणु रेणु कण कण में बसे हुए भगवान। बोले, इस खंबे में है क्या। बोले, हाँ खंबे में भी है। उस समय तक भगवान नहीं थे खंबे में, मगर जब प्रहलाद ने कहा हाँ इस खंबे में है, तो तुरंत भगवान को उस खंबे में प्रकट होना पड़ा था। और वो भी सारा याद रखते हुए ब्रह्मा जी ने क्या क्या आशीर्वाद दिया था। सुबह नहीं, रात को नहीं, घर में नहीं, घर के बाहर नहीं, ज़मीन पर नहीं, आकाश में नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं, कोई पशु से नहीं, कोई मानव से नहीं, कोई दानव से नहीं, 12 महीनों में भी नहीं। तो इसलिए भगवान को 13वां पुरुषोत्तम अधिक मास प्रारंभ करना पड़ा। 13वां महीना। आकाश में नहीं, ज़मीन पर नहीं तो अपने गोदी में, अस्त्र शस्त्र से नहीं तो अपने नाखूनों से, सुबह नहीं, रात में नहीं तो फिर सायंकाल के समय में भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। तो भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते। और कुंती महारानी आगे बता रही है कि 4 प्रकार की बातें जो सदैव हमें भक्ति में अवरोध उत्पन्न करती है, स्पीड ब्रेकर, हमारी भक्ति की स्पीड ब्रेक करती है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान्यो मदह पुमान। उच्च कुल में हमारा जन्म, हमें लगता है हम इतने बड़े परिवार से है, हमें क्या भगवान की भक्ति की ज़रूरत है। जन्म, ऐश्वर्य, हमारी संपत्ति, हम तो इतने करोड़पति है, इतना हमारे पास पैसा है, हमको क्या भगवान की ज़रूरत है, कोई धर्म वगैरह कोई नहीं है। जैसे दक्षिण भारत में एक व्यक्ति ने कहा, हम सनातन धर्म को धो डालेंगे। सनातन धर्म को भी धो ही नहीं सकता। जब से सूर्य और चंद्र है तब से सनातन धर्म चलते आ रहा है, करोड़ों करोड़ों वर्षों से। भारत वर्षे भारत खंडे मेरो हो, जब हम संकल्प करते उसमें होता है, संकल्प मंत्र में। ये अभी नहीं है। जैसे मैं एक बार लॉस एंजलिस में था, और लॉस एंजलिस में जब मैं महाराज जी के साथ था तो महाराज जी को एक भक्त बता रहे थे, महाराज
टुडे वी हैव द एनिवर्सरी ऑफ अवर लॉस एंजलिस का बर्थडे है। बोले बर्थडे, बोले कितनी पुरानी आपकी सिटी? बोले टू ओल्ड, बोले बहुत पुरानी। बोले कितनी? 200 साल पहले। सिर्फ 200 साल, उनको लगता है बहुत पुरानी सिटी है। यहाँ तो लाखों वर्ष पहले की अयोध्या आज भी है। 9 लाख वर्ष बीत गए, वही अयोध्या है, वही शरयू है, वही महाकाल है, वही क्षिप्रा है। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ये है हमारी सनातन संस्कृति। जब नालंदा यूनिवर्सिटी जब जलाई गई तो नालंदा यूनिवर्सिटी में इतने ग्रंथ थे कि 6 महीने सिर्फ यूनिवर्सिटी के बुक्स जलते रहे। मोर देन 90 lakhs प्लस बुक्स थे वहाँ पर। इतनी हमारे आचार्यों ने, साधु संतों ने लिखे हुए ताम्रपत्र, अलग अलग पन्नों के ऊपर, पत्तों के ऊपर लिखे हुए। 6 महीने लाइब्रेरी जल रही थी। हम सोच सकते मतलब कितना नुकसान हुआ है। और फिर भी जो बचे उसके ऊपर भी अभी भी हमारा अध्यात्म चल रहा है। तो कुंती महारानी बता रही है कि 4 प्रकार, एक हमारा उच्च कुल में जन्म, हमारा शिक्षण, हमारी संपत्ति और हमारा सौंदर्य रूप। हमारा शिक्षण भी हमारी भक्ति में अवरोध उत्पन्न करता है। हमको लगता है हम इतने पढ़े लिखे हैं, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, मैंने तो PhD की है, आई एम इंजीनियर, क्यों हमें भगवान की ज़रूरत है? भगवान, एक भक्त बता रहे थे, भगवान 2 बार हंसते हैं। कब कब हंसते हैं भगवान? 2 बार। नंबर 1, जब भाई भाई झगड़े करते कुछ एकड़ भूमि के लिए, ये यहाँ से आधी एकड़ मेरी, यहाँ से 1.5 एकड़ तेरी। भगवान सोचते इतने एक छत्र सम्राट आए और चले गए, जिन्होंने पूरे पृथ्वी पर राज्य किया, और ये भाई 1 एकड़, आधे एकड़, 1 प्लॉट, 2 प्लॉट के लिए झगड़ रहे, और वो भी यहीं छोड़कर जाने हैं दोनों प्लॉट। और दूसरा, जब डॉक्टर कहते हैं कोई चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, हम सब भी ठीक कर देंगे, मगर जब डॉक्टर से भी कंट्रोल के बाहर जाते तो कहते अभी सिर्फ ऊपर वाले का भरोसा है। 2 बार भगवान हंसते हैं। तो 4 चीज़ें कुंती महारानी ने कही। एक, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री भी, मतलब हमारा उच्च कुल में जन्म जिससे हम भगवान को स्वीकार नहीं करते, हमारी संपत्ति, हमारा उच्च शिक्षण और हमारा सौंदर्य जो हमें सदैव थोड़ा भगवान से दूर लेकर जाता है। तो इसी अध्याय में कुंती महारानी आगे वर्णन कर रही है कि हे भगवान, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि आपको देखते हुए, आपका नाम सुनते हुए साक्षात काल भी भयभीत होता है। आपके भय से मृत्यु भी भयभीत है। आपके भय से सूर्य हर रोज़ उदित होता है, अस्त होता है। आपके भय से वायु प्रवाहित हो रहा है। मगर मुझे एक आश्चर्य लग रहा है। तो क्या आश्चर्य है? कुंती महारानी बता रही है। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिला जनसंभ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भवभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। मुझे लीला आपकी मोहित करने वाली है। कौन सी लीला? हे कृष्ण, जब आपने अपराध किया था तो यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा गई, जिससे आपकी आँखों का काजल धुल गया। यद्यपि आप साक्षात काल भी भयभीत रहता है, किंतु आप भयभीत थे। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त कराने वाला है, और वो ये दृश्य है। ये दामोदर लीला का ये दृश्य जो कुंती महारानी वर्णन कर रही है। ये भागवत के प्रथम स्कंद अध्याय क्रमांक 8 अध्याय का शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित का रक्षण, और श्लोक संख्या है 31। देखिए, कुंती महारानी याद कर रही है, भगवान
भगवान की फूफा, फूफा कहते हैं ना, हत्या, बुआ, भगवान की बुआ है कुंती महारानी। और भगवान की लीलाओं को स्मरण कर इतना सारा पहले ज्ञान बताया। कुंती महारानी, आप अजन्मा है, आप ये है, आप वो है, नटो नाट्यो धरो यतः, आप ऐसे कलाकार है, ऐसी भूमिका निभा रहे, ऐसा एक्ट कर रहे यहाँ पर आने के बाद कि आपको कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। सबको लग रहा है कि एक सर्वसाधारण आप व्यक्ति है, हालांकि आप स्वयं भगवान हैं। और अभी कुंती महारानी कह रहे कि मुझे ये पता नहीं चला कि जब आपने अपराध किया, अपराध मतलब कौन सा अपराध, दही माखन के बड़े बड़े हंडे जब भगवान ने फोड़ दिए, जैसे हमने सुना कुछ दिन पहले कि भगवान अपना ईगो हट हो गया भगवान का। मैं ब्रह्मांड का स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक, मैं दूध पीने के लिए गोदी में लेटा हूँ और मेरी माँ यशोदा ने कुछ लीटर दूध के लिए मुझे नीचे रखकर वो चूल्हे के पास चली गई। और तब भगवान क्रोधित होकर उन्होंने सारे मटके फोड़ना प्रारंभ किया। तो ये जब अपराध किया भगवान ने, तो यशोदा ने उनको बांधने के लिए रस्सी उठाई। और किससे बांध रही है यशोदा? भगवान को उखल से बांध रही है, क्योंकि मोर्टर वही उखल है जिसके ऊपर भगवान चढ़कर रस्सी के ऊपर जो रखा हुआ माखन वो निकाल रहे थे और बंदरों को खिला रहे थे। चलो खुद खाते तो भी अलग है। सबसे पहला तो उन्होंने अपने मित्रों को खिलाया, फिर बंदर को बांटने लगे। उनका दधी बंदर सबसे प्रिय बंदर है जो सदैव भगवान के साथ रहता है। अब ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति है जो कहेगा कि भगवान नहीं है? देखिए, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का एड्रेस, भगवान के माता पिता, भगवान का गांव, भगवान का घर, भगवान की लीला स्थली, सब कुछ हम देख सकते हैं वृंदावन जाकर या शास्त्रों के आधार पर, और फिर भी हम कह रहे हैं कि भगवान नहीं है। वो विरला ही मूर्ख होगा व्यक्ति। आज भी वृंदावन में हर एक स्थान जहाँ पर भगवान ने लीला की, आज ही हमने 3 वन में प्रवेश किया था। 3 वन ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहे, तो हमने कहा जाने के पहले एटलीस्ट एक बार विज़िट तो करके आए। तो ब्रजमंडल परिक्रमा थी वृंदावन में। वृंदावन एक वन भी है और 12 वनों को मिलाकर भी वृंदावन कहा जाता है। 12 कानन मतलब 12 वन हैं। मधुवन, तालवन, बेलवन, कुमुदवन, भांडीर वन, ऐसे 12 वन हैं। तो उन 12 वनों में एक है वृंदावन, और सबको मिलाकर भी कहा जाता है वृंदावन। तो हम मधुवन से निकले, फिर तालवन गए, फिर कुमुदवन गए और फिर वापस आए। मधुवन वो स्थान है जहाँ पर ध्रुव महाराज ने तपस्या की 6 महीने। राजा उत्तानपाद के पुत्र, उनकी राजधानी थी कानपुर। कानपुर से प्रहलाद, क्षमा कीजिए, ध्रुव महाराज निकले और नारद के आदेश से मथुरा में मधुवन में पहुँचे। 6 महीने उन्होंने तपस्या की, नारायण की प्राप्ति उनको हुई। वो आए थे इच्छा लेकर कि भगवान मुझे मेरे पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए। मगर जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ तो कहने लगे, स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे भगवान, मैं कांच के टुकड़े के लिए आया था, मगर आपका दर्शन मुझे एक हीरे के समान है, मुझे अभी कोई अपेक्षा नहीं है। तो वो है मधुवन। फिर उसके बाद है तालवन। तालवन में ताड़ के पेड़ है, ताड़। तो ताड़ के फल जब आते थे तो धेनु का सुर, वहाँ पर धेनु का मतलब डोंकी, जो गधे के स्वरूप में असुर वहाँ रहा करते थे। तो बलराम जी ने उठा कर उनको फेंक दिया था और सारे ताड़ के फल अपने मित्रों को खिलाए थे। तालवन, कुमुदवन उसके आगे। तो यहाँ पर ये मोर्टर जो है उखल, इस उखल के ऊपर चढ़कर भगवान ने मटके फोड़े थे। इसलिए यशोदा ने सोचा दोनों को एक साथ पनिशमेंट दी जाए, दोनों दंड के स्वीकार करने के लिए दंडित करनी चाहिए दोनों को। तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा गई। तो भगवान रोने लगे ज़ोर ज़ोर से, डर गए भगवान। अभी देखिए, जिनको काल साक्षात मृत्यु भयभीत हो जाती है, कालों के काल महाकाल, वो काल भी भयभीत हो जाता है, वो भगवान अभी डर गए हैं। और उनके आँखों का काजल उनके गालों पर आ गया और गाल भी काले काले दिखने लग गए।
यद्यपि आप साक्षात काल भी भयभीत रहता है, किंतु आप भयभीत थे। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त कराने वाला है। कुंती महारानी को मोहित नहीं करा रहा है वो हम जैसे बद्ध जीवों के लिए कुंती महारानी कह रहे, ये भगवान भले ही ऐसे दिख रहे मगर साधारण नहीं है। दुर्योधन का भोगन खायो, रूक शाक विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। दुर्योधन को अपने भगवान को अपना 56 भोग दिखाना था, अपना ऐश्वर्य, मगर भगवान समझ गए मुझे ऐश्वर्य दिखाने के लिए बुलाए, खाने के लिए नहीं बुलाए। तो भगवान यहाँ नहीं खाए। विदुर रानी के घर में केले के छिलके खाकर भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ जान सकते हैं। एक दिन प्रभावती नामक गोपी भगवान को अपने घर में माखन खाते हुए पकड़ लिया। माखन खाते हुए पकड़कर यशोदा के पास लेकर आई और उसका जो पल्लू कहते हैं ना, घूंघट ढका हुआ था। तो कृष्ण को पकड़ा हाथ से और ज़ोर ज़ोर से खींचती हुई नंद भवन में पहुंची और चिल्लाने लगी, हे यशोदे, हे यशोदे। बोले हर बार आप कहती थी कि मेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के लेकर, और देखो मैं लेकर आई हूँ, क्या दंड देने वाली इसको बताओ। तो ज़ोर ज़ोर से यशोदा हंसने लगी। उसको पता चला ये हंस क्यों रही है, इसके लड़के को मैं लेकर आई हूँ दंडित कराने के लिए, इसका लड़का रंगे हाथ अभी पकड़ा गया है कृष्ण, और फिर भी ये यशोदा हंस क्यों रही है। तो देखा तो यशोदा कहने लगी, अरे देख पगली, कृष्ण का चिंतन करते करते तो हमेशा कृष्ण का ही चिंतन करते रहती है, और अभी तू किसको पकड़ के लेकर आई है, तेरे खुद के बच्चे को पकड़ के लेकर आई है, तेरे लड़के को। तो उसने देखा, अरे मेरा लड़का ये कहाँ से आ गया। बोले चल यहाँ से पकड़। तो उसको बहुत शर्मिंदा हुई और वापस चली गई। और जैसे ही नंद भवन के द्वार पर पहुँची तो तुरंत वो लड़का कृष्ण के रूप में बदल गए। और कृष्ण कहने लगे, देखो प्रभावती, आज मैं लड़का बना हूँ, आइंदा अगर पकड़ने का प्रयास किया तो मैं तेरा पति बन जाऊँगा। तो क्या हालत होगी देखो। तो कृष्ण इतने योग शक्ति उनके पास है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए भगवत गीता का जो अंतिम श्लोक संजय ने कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये भगवत गीता का अंतिम 700वां श्लोक है, 700। और ये श्लोक संजय ने गाया है। और संजय कह रहे, यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगियों के ईश्वर जहाँ कृष्ण है, तत्र श्री विजयो भूतिर्, और वहाँ अर्जुन है, वहाँ विजय है, यश है, ऐश्वर्य है। तत्र श्री मतलब संपत्ति, विजय भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, और ये मेरा मत है, संजय बता रहे। तो कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी कथा सुनकर हम विराम देंगे। एक बार सारी गोपियाँ थक गई थी कृष्ण के इस माखन चोरी लीला से। हृदय से तो अच्छा लगता था सबको कि कृष्ण चोरी करे हमारे घर पे आकर, हमारे भी घर में आए कृष्ण, हमारे भी घर में आकर डाका डाले और माखन चोरी करे। और कृष्ण के लिए ही माखन बनाकर रखा जाता था, फ्रेश, अमूल बटर नहीं, फ्रेश बटर। तो फिर माखन तैयार करके रखती थी सारी गोपियाँ और कहती, मन से तो इच्छा थी कि कृष्ण आए, मगर ऊपरी भाव कि कृष्ण को डांटने के लिए वगैरह उन्होंने एक दिन तैयारी की। एक गोपी के घर में उन्होंने खिड़की, जैसे आज हमने देखा, जैसे एंट्री किया हर जगह दिए हैं, दीपावली, मगर वहाँ उन्होंने क्या लगा दिया, घंटियाँ लगा दी। द्वार पर, खिड़कियों में घंटी लगा दी, हर स्थान पर। तो कृष्ण अपने मित्रों के साथ आएंगे,
जैसे ही दरवाजे के अंदर या खिड़की से अंदर आने का प्रयास करेंगे तो एक घंटी बजेगी, और जैसे ही घंटी बजेगी हम कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। तो फिर कृष्ण अपने मित्रों के साथ मनोहर, भद्रसेन और मधुमंगल, सारे अलग अलग मित्रों के साथ, बंदर के साथ भगवान आए वहाँ पर। तो मधुमंगल उसमें ब्राह्मण था। मधुमंगल ने कहा रुक जाओ, स्टॉप, दाल में कुछ काला है। यहाँ पर आज घंटियाँ दिख रही है अलग अलग, हर जगह घंटी। चलो एक घंटी डोरबेल हो सकती है, इतनी सारी क्या ज़रूरत है। भगवान ने कहा क्यों डर रहे हो, मैं कौन हूँ पता है ना, मैं साक्षात नारायण का भी आदि, विष्णु का भी आदि हूँ। बोले क्यों चिंता कर रहे, बोले क्या क्या करोगे, बोले रुको देखो। तो भगवान ने कहा घंटियों के देवता प्रकट हो। तो जो घंटियों के देवताओं को भगवान ने प्रकट किया, और फिर घंटियों के देवता प्रकट होकर कहने लगे भगवान आदेश, क्यों मुझे बुलाए। तो भगवान ने कहा अभी देखो, मैं मेरे मित्रों के साथ माखन चोरी की लीला करने के लिए अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, कोई भी बजना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर मैं आपको बजाऊँगा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है भगवान, जैसे आपका आदेश। फिर मधुमंगल ने कहा एक बार ट्राई करके देखते। तो घंटी बजाए, नहीं बजी। तो फिर सारे अंदर चले गए। घर के अंदर जब गए तो सारा माखन भगवान ने निकाला, अपने पहले मित्रों को पेट भर के खिलाया, फिर बंदर को खिलाया। सारे जितने भगवान के साथ ग्वाल बाल थे सारे जब संतुष्ट हो गए तो अंततो गत्वा भगवान हाथ में माखन लिए और खाने जा ही रहे थे, आ करके खाने वाले ही थे। उस समय सारी घंटियाँ जितनी द्वार पर थी, खिड़की पर थी, सारी बजने लगी ज़ोर ज़ोर से, टन टन टन। जैसे वृंदावन में हम कभी मंगल आरती के समय 5 बजे अगर सुनेंगे तो सारे वृंदावन में घंटियों की आवाज़ आती है। तो भगवान भी डर गए एक क्षण के लिए, क्या हुआ। तो फिर वो गोपियाँ आके भगवान को रंगे हाथ पकड़ लिया। तो भगवान ने कहा रुको, मुझे थोड़ा समझने तो हुआ क्या है, ये हुआ कैसे। तो फिर भगवान ने उनको कहा घंटियों के देवता को प्रकट हो। बोले मैंने आपको आदेश दिया था, अपने बजना नहीं था, फिर क्यों बज गए। तो फिर घंटियों के देवता बताने लगे भगवान आपके ही आदेश के अनुसार वेद और पुराणों में आपने आदेश दिया है भगवान, जब भी आपको भोग लगता है तो घंटी बजा कर ही भोग लगाया जाता है। तो जैसे ही भगवान आप सबको खिला रहे तो हम तो बजे नहीं, मगर आपको भोग लगा रहा था इसलिए हम सारे एक साथ बजने लगे। तो भगवान भी कहे क्या कर सकते हैं अभी। ऐसे अनेक लीलाएं ये ब्रज में हुई है, और ये वृंदावन हमारा सौभाग्य है। आज भी हम वृंदावन में जाके इन सारी लीला स्थलियों का दर्शन कर सकते हैं। और विशेष रूप से 3 चीज़ें जैसे उन्हें बताई, गोवर्धन, यमुना और ब्रज की रज। तो ये सारे लीलाओं का स्मरण करने के लिए, सारे लीलाओं का दर्शन करने हेतु, सारे लीलाओं का स्मरण करने हेतु ये कार्तिक महीना है। और इसी के लिए हम हर रोज़ दामोदर अष्टकम गाते हैं, जिसमें लीलाओं का वर्णन सत्यव्रत मुनि ने किया है कि किस प्रकार भगवान को बांधने का प्रयास किया, फिर भगवान रोने लगे, भगवान की सांसें फूल गई, रुदंतम मुहुर्नेत्रम। तो भगवान की भी सांसें फूल गए रोने तो भगवान रोने लगे, तो फिर सांसें कैसे फूल गए, इसका वर्णन सत्यव्रत मुनि ने इस दामोदर अष्टकम में किया है, जिसका हम हर रोज़ गायन करके भगवान को दीपदान करते हैं। तो आइए हम सभी भगवान को उसी दामोदर अष्टकम की प्रार्थना करते हुए दीपदान करने का आनंद उठाते हैं। हरे कृष्ण। गोपी गीत है, गोपी गीत भी गाना है क्या? अच्छा। सबको दे दीजिए पैम्पलेट एक एक, सभी गाने का प्रयास करेंगे हमारे पीछे। दामोदर अष्टकम की प्रार्थना संस्कृत में है, एक एक लाइन हम गाने का प्रयास करेंगे, फिर आप पीछे गा सकते हैं। मुझे एक देंगे पेपर, पार्टी में गा तो
3 ताल। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर राधे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुख लाघवमानं परामृष्टमत्यन्त तोद्रूप्य गोप्य। रोदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकं पात्रि रेखान्तकण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तद्येषिताग्नेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये। इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलस्निग्ध रक्तैश्च गोप्या। मोहशुम्भितं बिम्बरक्ताधरं मे
मनस्य विरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुःख जालाभिमाग्नम् नमो देवदामोदरानंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुःख जालाभिमाग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यतिदीनं वतानो गृहाणि क्षमामज्ञ मेध्यक्षिदृश कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैर्दयत्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तोभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तोभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्